नमस्कार दोस्तों, काफी सारी वीडियो में मैंने आपको ये बताया था और काफी सारे क्वेश्चन आज से पहले कितने क्वेश्चन आए थे। सर हम अपनी एनजीओ में 1023C ले या 12 ले। ये हमेशा कंफ्यूजन रहा है, चाहे आप स्कूल चला रहे हैं, मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं, तो इन दोनों में काफी सारे जो पार्टिसिपेंट हैं, काफी सारे जो वर्किंग कर रहे हैं, उन्हें कंफ्यूजन ही रहता है कि सर 1023C और 12 में अंतर क्या है। और मैंने काफी सारी वीडियोस पे बनाई थी कि भाई ये अंतर होता है दोनों में, और आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सी सिचुएशन में 12 लेना चाहिए और कौन सी सिचुएशन में 1023C लेना चाहिए। सालों सालों से ये दो प्रोविजन चल रहे हैं एनजीओ के लिए, लेकिन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है 1023C का जो रजिस्ट्रेशन था वो 12 के इक्वलेंट ही आता है। कुछ थोड़ा सा डिफरेंट था, दोनों में बेनिफिट सेम होते हैं, कंडीशन सेम होती हैं। मैं टेक्निकलिटी में जा रहा, मेरी प्रीवियस वीडियो देख लेना आप। अब ये जो नए बजट में प्रोविजन आया ना दोस्तों, उन्होंने सारा कंफ्यूजन दूर कर दिया और आपका एक ऐसा चेंजेस आया कि जिनके पास 1023C है उन्हें क्या करना है, जिनके पास 12 है उन्हें क्या करना है। और मैं आपको इस वीडियो के थ्रू ये बताने वाला हूं कि इस बजट में क्या क्या चेंजेस चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए आए हैं। तो सबसे पहला जो चेंजेस आया है दोस्तों, वो ये आया है कि चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में अब 1023C का अप्रूवल नहीं होगा, केवल 12 और 80G का होगा। हर वीडियो मैंने आपको बताया था कि 12 80G बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मोस्टली जो इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहे हैं, उनके लिए 1023C का रजिस्ट्रेशन ले लेते थे या वो 12 का ले लेते। जो बजट जो चेंज हुआ है उसमें 1023C का अप्रूवल नया नहीं मिलेगा अगले साल से, तो आपको 1023C एक तरह से आपके लिए क्लोज हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है, अगर ऑलरेडी किसी के पास 1023C है तो भैया क्या करेंगे। तो जिनके पास है और उनकी वैलिडिटी, क्योंकि वो 5 इयर्स के लिए था तो उनकी वैलिडिटी तक वो वैलिड रहेगा, उसके बाद उन्हें उसकी अप्रूवल नहीं मिलेगी। आपको शिफ्ट ही करना पड़ेगा 12 एंड 80G में, आपको 12 80G की एप्लीकेशन लगानी है। जिन लोगों ने 1023C की एप्लीकेशन लगा रखी है उनके लिए क्या होगा, तीसरा क्वेश्चन ये होता है। तो सर उनके लिए ये प्रोविजंस आया कि अगर 1023C की एप्लीकेशन आपने अप्रूवल की लगा रखी है तो जो अथॉरिटी है वो उसे ऐसे ही मानेगी जैसे पुराना लॉ है, बजट से पहले वर्किंग चल रही है। अंतर ये है दोस्तों, अगर आपने एप्लीकेशन लगा रखी है तो मैं यहाँ पे अपनी एक प्रोफेशनल एडवाइस दूंगा, आप उसे विड्रॉ कर लो और उसकी जगह 12 और 80G की एप्लीकेशन लगाओ, ठीक है ना। तो ये एक मेरी तरफ से आपको एडवाइस है, क्योंकि पहले आप 1023C का अप्रूवल लेंगे, उसमें मेहनत करेंगे, फिर उसे आपको शिफ्ट तो करना ही पड़ेगा 12 एंड 80G में, तो फिर आपको दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। और इसीलिए 12 80G का जो मैं आपको हमेशा कहता हूं 90% केस रिजेक्ट होते हैं, आप डाटा उठा के देख लीजिएगा। नाउ ये बजट में भी आ गया कि 1023C खत्म, ओनली 12 80G। दूसरा चेंज दोस्तों, सेकंड चेंज ये आया है कि जब हम 12 80G की एप्लीकेशन लगाते थे तो उसे प्रेस्क्राइब टाइम में हमें लगाना होता था, और अगर हमने वो प्रेस्क्राइब टाइम में नहीं लगाया तो आपके लिए बहुत मेजर कंसिक्वेंसेस हो जाते थे, आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलता था जो आपको एग्जम्पशन या बेनिफिट मिलते थे। अब दोस्तों इस बजट में एक प्रोविजन इंक्लूड करा, और बहुत अच्छा प्रोविजन इन्होंने इंक्लूड करा है कि कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को इस चीज की कंडोनेशन ऑफ डिले की पावर आ गई है। अगर आप नहीं लगा पाते और रीजनेबल कोज है तो उन्हें पावर दे दी गई है कि आपकी कंडोनेशन ऑफ डिले लगा सकें, आप लगा सकें। दूसरा मेजर चेंजेस ये आया है। एंड तीसरा चेंजेस तो दोस्तों ऐसा है जो मैं काफी टाइम से चाह रहा था कि ये चीज आए, और वो है मर्जर ऑफ ट्रस्ट। दोस्तों होता क्या था कि दो ट्रस्ट आपस में चल रही हैं, दो स्कूल चल रहे हैं, दो मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं। अब उसका ओनर क्या चाहते हैं कि हम इसे परचेज कर ले और मर्ज करके एक ही बना लें, ऐसा खूब होता था। लेकिन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये आती थी कि आप सबसे पहले तो मर्जर होगा या नहीं होगा। जो स्कूल हैं वो सोसाइटी में चलते थे, ट्रस्ट में चलते थे, स्टेट लेवल की सोसाइटी में चलते थे या सेंट्रल एक्ट की सोसाइटी में चलते थे, ऐसे बहुत सारा अलग अलग कैटेगरी थी। अब कुछ तो सोसाइटी मर्जर अलाउड करती हैं, कुछ सोसाइटी मर्जर अलाउड नहीं करती। ट्रस्ट में मर्जर के प्रोविजन जब आप ड्राफ्टिंग करते हैं, मैं बताता हूं कि आपको ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो कुछ ट्रस्ट में उसके मर्जर के प्रोविजन ही नहीं होते, तो आप प्रोविजन मर्जर कर ही नहीं सकते। तो जहां तक मर्जर का क्वेश्चन आया तो इस बजट में क्या आया दोस्तों, पहले आपका मर्जर जो आपके एज पर ट्रस्ट एक्ट है या सोसाइटी एक्ट है उसमें एलिजिबल है, लेकिन इनकम टैक्स अथॉरिटी में ये मर्जर के प्रोविजन नहीं थे। कंपनी मर्जर कर रही है, वहां पे प्रोविजन थे। अब जब दो कंपनी मिलके कर रही हैं तो एक के सेट दूसरे में जाएगी, लेकिन अगर इनकम टैक्स में ये प्रोविजन नहीं है तो आप उस पर कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा, आप पे मतलब मैं टेक्निकल बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में बता रहा हूं, तो उसके असेट्स पे आप पे टैक्स लग जाएगा। अब अगर ट्रस्ट दो मर्ज हो रही है, इसका कोई भी प्रोविजन नहीं था कि अगर दो ट्रस्ट मर्ज होए और एक की जो असेट्स से दूसरी में जाए, दूसरे के असेट्स से एक में जाए, तो उसमें कैपिटल गेन लगेगा नहीं लगेगा। अब ये बिल्कुल पॉइंट क्लियर कर दिया है कि अगर दो ट्रस्ट हैं, सिमिलर ऑब्जेक्टिव की हैं और दोनों ही ट्रस्ट रजिस्टर्ड हैं, तो वो मर्जर करेंगी तो उस पर टैक्स नहीं आएगा, टैक्स के बेनिफिट आपको मिल गए, आपका कोई टैक्स कैपिटल गेन नहीं लगना। तो ये बहुत अच्छा प्रोविजन है, बहुत वेलकम प्रोविजन है। तो एक ये इसमें चेंजेस आया है, ठीक है ना। तो कुछ ये चेंजेस हैं
जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट है, वैसे तो वो टेक्निकलिटी चेंजेस आते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन निकालते हैं, लेकिन ये मेजर चेंजेस अगर 1023C में आप हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको 1280G में शिफ्ट करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो थैंक यू दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव है। फटाफट इस वीडियो को देखें और समझें और आपके लिए क्या यूटिलिटी है। अगर आपसे इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, आप मुझे SMS कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा इंटरप्रेट करने में और बजट के प्रोविजन बताने में। थैंक यू सो मच।